अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि अफनान जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और वो सीधा जो है उसे अलीज़े जो है उसे अपने साथ घर ले जाती है। अफनान जो है वो अलीज़े के साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद रमशा को जब ये बात पता चलती है तो रमशा अफनान से मिलने यानी कि अफनान का पता लेने जो है अलीज़ा के घर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अलीज़ा उस टाइम पर जो है वो घर में मौजूद नहीं होती, ऑफ़िस गई होती है। जिस पर अफनान से जो है वो रमशा मिलती है। मिलने के बाद अफनान जो है वो कहता है कि रमशा मुझे खाना खिलाओ। तो रमशा जो है जब अफनान को खाना खिला रही होती है उस एंड टाइम पर अलीज़ा जो है ऑफिस से घर आ जाती है। लेकिन अफनान जो है बिल्कुल एंड टाइम पर जो है वो रमशा को छुपा देता है। और जब अलीज़ा कमरे में आती है तो अफनान थोड़ा सा हैरान होता है। जिस पर अलीज़ा पूछती है कि अफनान तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे ऐसे क्यों लग रहे हो, किसी बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी है। जिस पर अफनान कहता है कि नहीं अलीज़ा, मुझे इस बात का थोड़ा-सा मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम कभी पहले इस वक़्त घर पर नहीं आई। मैं इसीलिए ज़रा हैरान हो गया कि आखिरकार तुम आज घर पर कैसे आ गई। जिस पर एलिज़ा ये कह रही थी कि अफ़नान मुझे जो है ऑफ़िस में तुम्हें लेकर परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए घर आ गई और ना ही मुझे आज कुछ ख़ास काम था ऑफ़िस पर, इसीलिए मैं घर चली आई। इन सब चीज़ों के बाद रमशा जब अफ़नान से मिलती है तो वो अफ़नान को कहती है कि अफ़नान मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो अब सब लोगों को बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया हुआ है, क्योंकि मैं अब ये छुप छुप कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब मैं भी वो ओहदा और दर्जा चाहती हूँ जैसा कि आप अलीज़े को देते हैं। अलीज़े से मिलने के लिए आपको कहीं पर छुप कर नहीं जाना पड़ता, या अलीज़े आपसे जब मिलने आती है तो वो छुप कर नहीं आती। मुझे इन सब चीज़ों से वो मैं जो है तंग आ गई हूँ। इसके बाद जब अफ़नान मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है तो वो रमशा के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर अफ़नान का जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। जब वो रमशा को और अफ़नान को साथ देखता है तो थोड़ी-सी उसे हैरानी होती है, लेकिन उस टाइम पर जो है वो रमशा की और अफ़नान के इकट्ठे पिक्स बना लेता है। और घर जब ऑफ़िस आकर अफ़नान का दोस्त अलीज़े को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि आज उसने रमशा और अफ़नान को एक साथ देखा है। जिस पर अलीज़ा कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी ख़्यालों में गुम हो या तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, अफ़नान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर वो अलीज़ा को बताता है और कहता है कि अलीज़ा मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें जो है वीडियो और तस्वीरें सेंड करता हूँ, जिसे देखकर तुम खुद जो है वो हैरान हो जाओगी। और मुझे अब ये यकीन हो गया है कि अफ़नान ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अफ़नान को वो तस्वीरें और वीडियो जो है वो अलीज़े को सेंड कर देता है। और जब अलीज़ा वो वीडियो और तस्वीरें देखती है और हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार अफ़नान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती अफ़नान को कि अलीज़ा को ये बात पता चल गई है। लेकिन जैसे ही वो घर आएगा और अलीज़ा जो है वो उससे पूछेंगी तो फिर उसे पता चलेगा कि आखिरकार ये न्यूज़ जो है वो अलीज़ा तक पहुंच गई है। अब देखना ये है कि अलीज़ा इस बारे में क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि अफनान जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और वो सीधा जो है उसे अलीज़ा जो है उसे अपने साथ घर ले जाती है। अफनान जो है वो अलीज़ा के साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद रमशा को जब ये बात पता चलती है तो रमशा अफ़नान से मिलने यानी कि अफ़नान का पता लेने जो है अलीज़ा के घर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अलीज़ा उस टाइम पर जो है वो घर में मौजूद नहीं होती, ऑफ़िस गई होती है। जिस पर अफ़नान से जो है वो रमशा मिलती है। मिलने के बाद अफ़नान जो है वो कहता है कि रमशा मुझे खाना खिलाओ। तो रमशा जो है जब अफ़नान को खाना खिला रही होती है उस एंड टाइम पर अलीज़ा जो है ऑफ़िस से घर आ जाती है। लेकिन अफ़नान जो है बिल्कुल एंड टाइम पर जो है वो रमशा को छुपा देता है। और जब अलीज़ा कमरे में आती है तो अफ़नान थोड़ा सा हैरान होता है। जिस पर अलीज़ा पूछती है कि अफ़नान तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे ऐसे क्यों लग रहे हो, किसी बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी है। जिस पर अफ़नान कहता है कि नहीं अलीज़ा, मुझे इस बात का थोड़ा-सा मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम कभी पहले इस वक़्त घर पर नहीं आई। मैं इसीलिए ज़रा हैरान हो गया कि आखिरकार तुम आज घर पर कैसे आ गई। जिस पर अलीज़ा ये कह रही थी
कि अफ़नान मुझे जो है ऑफ़िस में तुम्हें लेकर परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए घर आ गई और ना ही मुझे आज कुछ ख़ास काम था ऑफ़िस पर, इसीलिए मैं घर चली आई। इन सब चीज़ों के बाद रमशा जब अफ़नान से मिलती है तो वो अफ़नान को कहती है कि अफ़नान, मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो अब सब लोगों को बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया हुआ है, क्योंकि मैं अब ये चुप चुप कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब मैं भी वो ओहदा और दर्जा चाहती हूँ जैसा कि आप अलीज़े को देखते हैं। अलीज़े से मिलने के लिए आपको कहीं पर छुप कर नहीं जाना पड़ता, या अलीज़े आपसे जब मिलने आती है तो वो छुप कर नहीं आती। मुझे इन सब चीज़ों से वो मैं जो है तंग आ गई हूँ। इसके बाद जब अफ़नान मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है तो वो रमशा के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर अफ़नान का जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। जब वो रमशा को और अफ़नान को साथ देखता है तो थोड़ी-सी उसे हैरानी होती है, लेकिन उस टाइम पर जो है वो रमशा की और अफ़नान के इकट्ठे पिक्स बना लेता है। और घर जब ऑफ़िस आकर अफ़नान का दोस्त अलीज़े को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि आज उसने रमशा और अफ़नान को एक साथ देखा है, जिस पर अलीज़े कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी ख़्यालों में गुम हो या तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, अफ़नान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर वो अलीज़े को बताता है और कहता है कि अलीज़े, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें जो है वीडियो और तस्वीरें सेंड करता हूँ, जिसे देखकर तुम खुद जो है वो हैरान हो जाओगी। और मुझे अब ये यकीन हो गया है कि अफ़नान ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अफ़नान को वो तस्वीरें और वीडियो जो है वो अलीज़े को सेंड कर देता है, और जब अलीज़े वो वीडियो और तस्वीरें देखती है और हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार अफ़नान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती अफ़नान को कि अलीज़े को ये बात पता चल गई है, लेकिन जैसे ही वो घर आएगा और अलीज़े जो है वो उससे पूछेंगी तो फिर उसे पता चलेगा कि आखिरकार ये न्यूज़ जो है वो अलीज़े तक पहुंच गई है। अब देखना ये है कि अलीज़े इस बारे में क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेल काम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि अफ़नान जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और वो सीधा जो है उसे अलीज़े जो है उसे अपने साथ घर ले जाती है। अफ़नान जो है वो अलीज़े के साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद रमशा को जब ये बात पता चलती है तो रमशा अफ़नान से मिलने, यानी कि अफ़नान का पता लेने जो है अलीज़ा के घर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अलीज़े उस वक्त उस टाइम पर जो है वो घर में मौजूद नहीं होती, ऑफ़िस गई होती है, जिस पर अफ़नान से जो है वो रमशा मिलती है। मिलने के बाद अफ़नान जो है वो कहता है कि रमशा, मुझे खाना खिलाओ। तो रमशा जो है जब अफ़नान को खाना खिला रही होती है उस एन टाइम पर अलीज़ा जो है ऑफ़िस से घर आ जाती है, लेकिन अफ़नान जो है बिल्कुल एन टाइम पर जो है वो रमशा को छुपा देता है। और जब अलीज़ा कमरे में आती है तो अफ़नान थोड़ा सा हैरान होता है, जिस पर अलीज़ा पूछती है कि अफ़नान, तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझे ऐसे क्यों लग रहे हो, किसी बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी है? जिस पर अफ़नान कहता है कि नहीं अलीज़े, मुझे इस बात का थोड़ा-सा, मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम कभी पहले इस वक़्त घर पर नहीं आई। मैं इसीलिए ज़रा हैरान हो गया कि आखिरकार तुम आज घर पर कैसे आ गई? जिस पर एलिज़े कह रही थी कि अफ़नान, मुझे जो है ऑफ़िस में तुम्हें लेकर परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए घर आ गई और ना ही मुझे आज कुछ ख़ास काम था ऑफ़िस पर, इसीलिए मैं घर चली आई। इन सब चीज़ों के बाद रमशा जब अफ़नान से मिलती है तो वो अफ़नान को कहती है कि अफ़नान, मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो अब सब लोगों को बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया हुआ है, क्योंकि मैं अब ये चुप चुप कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब मैं भी वो ओहदा और दर्जा चाहती हूँ जैसा कि आप अलीज़े को देखते हैं। अलीज़े से मिलने के लिए आपको कहीं पर छुप कर नहीं जाना पड़ता, या अलीज़े आपसे जब मिलने आती है तो वो छुप कर नहीं आती। मुझे इन सब चीज़ों से वो मैं जो है तंग आ गई हूँ। इसके बाद जब अफ़नान मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है तो वो रमशा के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर अफ़नान का जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। जब वो रमशा को और अफ़नान को साथ देखता है तो थोड़ी-सी उसे हैरानी होती है, लेकिन उस टाइम पर जो है वो रमशा की और अफ़नान के इकट्ठे पिक्स बना लेता है। और घर जब ऑफ़िस आकर अफ़नान का दोस्त अलीज़े को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि आज उसने रमशा और अफ़नान को एक साथ देखा है, जिस पर अलीज़ा कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी ख़्यालों में गुम हो या तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, अफ़नान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर वो अलीज़ा को बताता है और कहता है कि अलीज़ा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें जो है वीडियो और तस्वीरें सेंड करता हूँ, जिसे देखकर तुम
खुद जो है वो हैरान हो जाओगी। और मुझे अब यकीन हो गया है कि अफ़नान ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अफ़नान को वो तस्वीरें और वीडियो जो है वो अलीज़े को सेंड कर देता है, और जब अलीज़े वो वीडियो और तस्वीरें देखती है और हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार अफ़नान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती अफ़नान को कि अलीज़े को ये बात पता चल गई है। लेकिन जैसे ही वो घर आएगा और अलीज़े जो है वो उससे पूछेंगी, तो फिर उसे पता चलेगा कि आखिरकार ये न्यूज़ जो है वो अलीज़े तक पहुँच गई है। अब देखना ये है कि अलीज़े इस बारे में क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेल काम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि अफ़नान जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है, और वो सीधा जो है उसे अलीज़े जो है उसे अपने साथ घर ले जाती है। अफ़नान जो है वो अलीज़े के साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद रमशा को जब ये बात पता चलती है, तो रमशा अफ़नान से मिलने यानी कि अफ़नान का पता लेने जो है अलीज़ा के घर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अलीज़ा उस टाइम पर जो है वो घर में मौजूद नहीं होती, ऑफ़िस गई होती है। जिस पर अफ़नान से जो है वो रमशा मिलती है। मिलने के बाद अफ़नान जो है वो कहता है कि रमशा मुझे खाना खिलाओ। तो रमशा जो है जब अफ़नान को खाना खिला रही होती है, उस एन टाइम पर अलीज़ा जो है ऑफ़िस से घर आ जाती है। लेकिन अफ़नान जो है बिल्कुल एन टाइम पर जो है वो रमशा को छुपा देता है, और जब अलीज़ा कमरे में आती है तो अफ़नान थोड़ा सा हैरान होता है। जिस पर अलीज़ा पूछती है कि अफ़नान, तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझे ऐसे क्यों लग रहे हो? किसी बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी है? जिस पर अफ़नान कहता है कि नहीं अलीज़ा, मुझे इस बात का थोड़ा-सा मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम कभी पहले इस वक़्त घर पर नहीं आई। मैं इसीलिए ज़रा हैरान हो गया कि आखिरकार तुम आज घर पर कैसे आ गई? जिस पर एलिज़ा ये कह रही थी कि अफ़नान, मुझे जो है ऑफ़िस में तुम्हें लेकर परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए घर आ गई, और ना ही मुझे आज कुछ ख़ास काम था ऑफ़िस पर, इसीलिए मैं घर चली आई। इन सब चीज़ों के बाद रमशा जब अफ़नान से मिलती है, तो वो अफ़नान को कहती है कि अफ़नान, मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो अब सब लोगों को बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया हुआ है, क्योंकि मैं अब ये छुप-छुप कर ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती। अब मैं भी वो ओहदा और दर्जा चाहती हूँ, जैसा कि आप अलीज़े को देते हैं। अलीज़े से मिलने के लिए आपको कहीं पर छुप कर नहीं जाना पड़ता, या अलीज़ा आपसे जब मिलने आती है तो वो छुप कर नहीं आती। मुझे इन सब चीज़ों से वो मैं जो है तंग आ गई हूँ। इसके बाद जब अफ़नान मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है, तो वो रमशा के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, और वहाँ पर अफ़नान का जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। जब वो रमशा को और अफ़नान को साथ देखता है तो थोड़ी-सी उसे हैरानी होती है, लेकिन उस टाइम पर जो है वो रमशा की और अफ़नान के इकट्ठे पिक्स बना लेता है। और घर जब ऑफ़िस आकर अफ़नान का दोस्त अलीज़े को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि आज उसने रमशा और अफ़नान को एक साथ देखा है। जिस पर अलीज़ा कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी ख़्यालों में गुम हो, या तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, अफ़नान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर वो अलीज़ा को बताता है और कहता है कि अलीज़ा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है, तो मैं तुम्हें जो है वीडियो और तस्वीरें सेंड करता हूँ, जिसे देखकर तुम खुद जो है वो हैरान हो जाओगी। और मुझे अब यकीन हो गया है कि अफ़नान ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अफ़नान को वो तस्वीरें और वीडियो जो है वो अलीज़े को सेंड कर देता है, और जब अलीज़ा वो वीडियो और तस्वीरें देखती है और हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार अफ़नान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती अफ़नान को कि अलीज़ा को ये बात पता चल गई है। लेकिन जैसे ही वो घर आएगा और अलीज़ा जो है वो उससे पूछेंगी, तो फिर उसे पता चलेगा कि आखिरकार ये न्यूज़ जो है वो अलीज़ा तक पहुँच गई है। अब देखना ये है कि अलीज़ा इस बारे में क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेल काम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि अफ़नान जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है, और वो सीधा जो है उसे अलीज़ा जो है उसे अपने साथ घर ले जाती है। अफ़नान जो है वो अलीज़ा के साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद रमशा को जब ये बात पता चलती है, तो रमशा अफ़नान से मिलने यानी कि अफ़नान का पता लेने जो है अलीज़ा के घर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अलीज़ा उस टाइम पर जो है वो घर में मौजूद नहीं होती, ऑफ़िस गई होती है। जिस पर अफ़नान से जो है वो रमशा मिलती है। मिलने के बाद
अफनान जो है वो कहता है कि रमशा मुझे खाना खिलाओ। तो रमशा जो है जब अफनान को खाना खिला रही होती है उस एन टाइम पर अलीज़ा जो है ऑफिस से घर आ जाती है, लेकिन अफनान जो है बिल्कुल एन टाइम पर जो है वो रमशा को छुपा देता है। और जब अलीज़ा कमरे में आती है तो अफनान थोड़ा सा हैरान होता है, जिस पर अलीज़ा पूछती है कि अफनान तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे ऐसे क्यों लग रहे हो, किसी बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी है। जिस पर अफ़नान कहता है कि नहीं अलीज़े, मुझे इस बात का थोड़ा-सा मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम कभी पहले इस वक़्त घर पर नहीं आई। मैं इसीलिए ज़रा हैरान हो गया कि आखिरकार तुम आज घर पर कैसे आ गई। जिस पर अलीज़े कह रही थी कि अफ़नान मुझे जो है ऑफ़िस में तुम्हें लेकर परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए घर आ गई और ना ही मुझे आज कुछ ख़ास काम था ऑफ़िस पर, इसीलिए मैं घर चली आई। इन सब चीज़ों के बाद रमशा जब अफ़नान से मिलती है तो वो अफ़नान को कहती है कि अफ़नान मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो अब सब लोगों को बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया हुआ है, क्योंकि मैं अब ये छुप छुप कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब मैं भी वो ओहदा और दर्जा चाहती हूँ जैसा कि आप अलीज़े को देते हैं। अलीज़े से मिलने के लिए आपको कहीं पर छुप कर नहीं जाना पड़ता, या अलीज़े आपसे जब मिलने आती है तो वो छुप कर नहीं आती। मुझे इन सब चीज़ों से वो मैं जो है तंग आ गई हूँ। इसके बाद जब अफ़नान मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है तो वो रमशा के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर अफ़नान का जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। जब वो रमशा को और अफ़नान को साथ देखता है तो थोड़ी-सी उसे हैरानी होती है, लेकिन उस टाइम पर जो है वो रमशा की और अफ़नान के इकट्ठे पिक्स बना लेता है। और घर जब ऑफ़िस आकर अफ़नान का दोस्त अलीज़े को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि आज उसने रमशा और अफ़नान को एक साथ देखा है। जिस पर अलीज़ा कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी ख़्यालों में गुम हो या तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, अफ़नान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर वो अलीज़ा को बताता है और कहता है कि अलीज़ा मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें जो है वीडियो और तस्वीरें सेंड करता हूँ, जिसे देखकर तुम खुद जो है वो हैरान हो जाओगी। और मुझे अब ये यकीन हो गया है कि अफ़नान ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अफ़नान को वो तस्वीरें और वीडियो जो है वो अलीज़े को सेंड कर देता है, और जब अलीज़े वो वीडियो और तस्वीरें देखती है और हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार अफ़नान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती अफ़नान को कि अलीज़े को ये बात पता चल गई है, लेकिन जैसे ही वो घर आएगा और अलीज़ा जो है वो उससे पूछेंगी तो फिर उसे पता चलेगा कि आखिरकार ये न्यूज़ जो है वो अलीज़े तक पहुँच गई है। अब देखना ये है कि अलीज़ा इस बारे में क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलकाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि अफ़नान जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और वो सीधा जो है उसे अलीज़ा जो है उसे अपने साथ घर ले जाती है। अफ़नान जो है वो अलीज़ा के साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद रमशा को जब ये बात पता चलती है तो रमशा अफ़नान से मिलने यानी कि अफ़नान का पता लेने जो है अलीज़ा के घर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अलीज़ा उस वक्त उस टाइम पर जो है वो घर में मौजूद नहीं होती, ऑफ़िस गई होती है। जिस पर अफ़नान से जो है वो रमशा मिलती है। मिलने के बाद अफ़नान जो है वो कहता है कि रमशा मुझे खाना खिलाओ। तो रमशा जो है जब अफ़नान को खाना खिला रही होती है उस एन टाइम पर अलीज़ा जो है ऑफ़िस से घर आ जाती है, लेकिन अफ़नान जो है बिल्कुल एन टाइम पर जो है वो रमशा को छुपा देता है। और जब अलीज़ा कमरे में आती है तो अफ़नान थोड़ा सा हैरान होता है, जिस पर अलीज़ा पूछती है कि अफ़नान तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे ऐसे क्यों लग रहे हो, किसी बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी है। जिस पर अफ़नान कहता है कि नहीं अलीज़े, मुझे इस बात का थोड़ा-सा मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम कभी पहले इस वक़्त घर पर नहीं आई। मैं इसीलिए ज़रा हैरान हो गया कि आखिरकार तुम आज घर पर कैसे आ गई। जिस पर अलीज़ा कह रही थी कि अफ़नान मुझे जो है ऑफ़िस में तुम्हें लेकर परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए घर आ गई और ना ही मुझे आज कुछ ख़ास काम था ऑफ़िस पर, इसीलिए मैं घर चली आई। इन सब चीज़ों के बाद रमशा जब अफ़नान से मिलती है तो वो अफ़नान को कहती है कि अफ़नान मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो अब सब लोगों को बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया हुआ है, क्योंकि मैं अब ये छुप छुप कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब मैं भी वो ओहदा और दर्जा चाहती हूँ जैसा कि आप अलीज़े को देते
जाते हैं अलीज़े से मिलने के लिए, आपको कहीं पर छुप कर नहीं जाना पड़ता, या अलीज़े आपसे जब मिलने आती है तो वो छुप कर नहीं आती। मुझे इन सब चीज़ों से वो मैं जो है तंग आ गई हूँ। इसके बाद जब अफ़नान मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है तो वो रमशा के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर अफ़नान का जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। जब वो रमशा को और अफ़नान को साथ देखता है तो थोड़ी-सी उसे हैरानी होती है, लेकिन उस टाइम पर जो है वो रमशा की और अफ़नान के इकट्ठे पिक्स बना लेता है। और घर जब ऑफ़िस आकर अफ़नान का दोस्त अलीज़े को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि आज उसने रमशा और अफ़नान को एक साथ देखा है, जिस पर अलीज़े कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी ख़्यालों में गुम हो या तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, अफ़नान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर वो अलीज़े को बताता है और कहता है कि अलीज़े मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें जो है वीडियो और तस्वीरें सेंड करता हूँ, जिसे देखकर तुम खुद जो है वो हैरान हो जाओगी। और मुझे अब ये यकीन हो गया है कि अफ़नान ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अफ़नान को वो तस्वीरें और वीडियो जो है वो अलीज़े को सेंड कर देता है, और जब अलीज़े वो वीडियो और तस्वीरें देखती है और हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार अफ़नान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती अफ़नान को कि अलीज़े को ये बात पता चल गई है, लेकिन जैसे ही वो घर आएगा और अलीज़े जो है वो उससे पूछेंगी तो फिर उसे पता चलेगा कि आखिरकार ये न्यूज़ जो है वो अलीज़े तक पहुंच गई है। अब देखना ये है कि अलीज़े इस बारे में क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेल काम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि अफ़नान जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और वो सीधा जो है उसे अलीज़े जो है उसे अपने साथ घर ले जाती है। अफ़नान जो है वो अलीज़े के साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद रमशा को जब ये बात पता चलती है तो रमशा अफ़नान से मिलने यानी कि अफ़नान का पता लेने जो है अलीज़ा के घर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अलीज़े उस टाइम पर जो है वो घर में मौजूद नहीं होती, ऑफ़िस गई होती है, जिस पर अफ़नान से जो है वो रमशा मिलती है। मिलने के बाद अफ़नान जो है वो कहता है कि रमशा मुझे खाना खिलाओ। तो रमशा जो है जब अफ़नान को खाना खिला रही होती है उस एन टाइम पर अलीज़ा जो है ऑफ़िस से घर आ जाती है, लेकिन अफ़नान जो है बिल्कुल एन टाइम पर जो है वो रमशा को छुपा देता है। और जब अलीज़ा कमरे में आती है तो अफ़नान थोड़ा सा हैरान होता है, जिस पर अलीज़ा पूछती है कि अफ़नान तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे ऐसे क्यों लग रहे हो, किसी बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी है। जिस पर अफ़नान कहता है कि नहीं अलीज़े, मुझे इस बात का थोड़ा-सा मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम कभी पहले इस वक़्त घर पर नहीं आई। मैं इसीलिए ज़रा हैरान हो गया कि आखिरकार तुम आज घर पर कैसे आ गई। जिस पर एलिज़ा कह रही थी कि अफ़नान मुझे जो है ऑफ़िस में तुम्हें लेकर परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए घर आ गई, और ना ही मुझे आज कुछ ख़ास काम था ऑफ़िस पर, इसीलिए मैं घर चली आई। इन सब चीज़ों के बाद रमशा जब अफ़नान से मिलती है तो वो अफ़नान को कहती है कि अफ़नान मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो अब सब लोगों को बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया हुआ है, क्योंकि मैं अब ये छुप छुप कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब मैं भी वो ओहदा और दर्जा चाहती हूँ जैसा कि आप अलीज़े को देते हैं। अलीज़े से मिलने के लिए आपको कहीं पर छुप कर नहीं जाना पड़ता, या अलीज़े आपसे जब मिलने आती है तो वो छुप कर नहीं आती। मुझे इन सब चीज़ों से वो मैं जो है तंग आ गई हूँ। इसके बाद जब अफ़नान मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है तो वो रमशा के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर अफ़नान का जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। जब वो रमशा को और अफ़नान को साथ देखता है तो थोड़ी-सी उसे हैरानी होती है, लेकिन उस टाइम पर जो है वो रमशा की और अफ़नान के इकट्ठे पिक्स बना लेता है। और घर जब ऑफ़िस आकर अफ़नान का दोस्त अलीज़े को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि आज उसने रमशा और अफ़नान को एक साथ देखा है, जिस पर अलीज़ा कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी ख़्यालों में गुम हो या तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, अफ़नान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर वो अलीज़ा को बताता है और कहता है कि अलीज़ा मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें जो है वीडियो और तस्वीरें सेंड करता हूँ, जिसे देखकर तुम खुद जो है वो हैरान हो जाओगी। और मुझे अब ये यकीन हो गया है कि अफ़नान ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अफ़नान को वो तस्वीरें और
वीडियो जो है वो अलीज़े को सेंड कर देता है और जब अलीज़े वो वीडियो और तस्वीरें देखती है और हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार अफनान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती अफनान को कि अलीज़े को ये बात पता चल गई है, लेकिन जैसे ही वो घर आएगा और अलीज़े जो है वो उससे पूछेंगी तो फिर उसे पता चलेगा कि आखिरकार ये न्यूज़ जो है वो अलीज़े तक पहुँच गई है। अब देखना ये है कि अलीज़े इस बारे में क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेल काम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि अफनान जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और वो सीधा जो है उसे अलीज़े जो है उसे अपने साथ घर ले जाती है। अफनान जो है वो अलीज़े के साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद रमशा को जब ये बात पता चलती है तो रमशा अफनान से मिलने यानी कि अफनान का पता लेने जो है अलीज़ा के घर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अलीज़ा उस टाइम पर जो है वो घर में मौजूद नहीं होती, ऑफ़िस गई होती है। जिस पर अफनान से जो है वो रमशा मिलती है। मिलने के बाद अफनान जो है वो कहता है कि रमशा मुझे खाना खिलाओ। तो रमशा जो है जब अफनान को खाना खिला रही होती है उस एंड टाइम पर अलीज़ा जो है ऑफिस से घर आ जाती है, लेकिन अफनान जो है बिल्कुल एंड टाइम पर जो है वो रमशा को छुपा देता है। और जब अलीज़ा कमरे में आती है तो अफनान थोड़ा सा हैरान होता है, जिस पर अलीज़ा पूछती है कि अफनान तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे ऐसे क्यों लग रहे हो, किसी बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी है। जिस पर अफ़नान कहता है कि नहीं अलीज़े, मुझे इस बात का थोड़ा-सा मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम कभी पहले इस वक़्त घर पर नहीं आई। मैं इसीलिए ज़रा हैरान हो गया कि आखिरकार तुम आज घर पर कैसे आ गई। जिस पर एलिज़ा कह रही थी कि अफ़नान मुझे जो है ऑफ़िस में तुम्हें लेकर परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए घर आ गई और ना ही मुझे आज कुछ ख़ास काम था ऑफ़िस पर, इसीलिए मैं घर चली आई। इन सब चीज़ों के बाद रमशा जब अफ़नान से मिलती है तो वो अफ़नान को कहती है कि अफ़नान मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो अब सब लोगों को बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया हुआ है, क्योंकि मैं अब ये छुप छुप कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब मैं भी वो ओहदा और दर्जा चाहती हूँ जैसा कि आप अलीज़े को देते हैं। अलीज़े से मिलने के लिए आपको कहीं पर छुप कर नहीं जाना पड़ता, या अलीज़ा आपसे जब मिलने आती है तो वो छुप कर नहीं आती। मुझे इन सब चीज़ों से वो मैं जो है तंग आ गई हूँ। इसके बाद जब अफ़नान मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है तो वो रमशा के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर अफ़नान का जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। जब वो रमशा को और अफ़नान को साथ देखता है तो थोड़ी-सी उसे हैरानी होती है, लेकिन उस टाइम पर जो है वो रमशा की और अफ़नान के इकट्ठे पिक्स बना लेता है। और घर जब ऑफ़िस आकर अफ़नान का दोस्त अलीज़े को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि आज उसने रमशा और अफ़नान को एक साथ देखा है। जिस पर अलीज़ा कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी ख़्यालों में गुम हो या तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, अफ़नान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर वो अलीज़ा को बताता है और कहता है कि अलीज़ा मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें जो है वीडियो और तस्वीरें सेंड करता हूँ, जिसे देखकर तुम खुद जो है वो हैरान हो जाओगी। और मुझे अब ये यकीन हो गया है कि अफ़नान ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अफ़नान को वो तस्वीरें और वीडियो जो है वो अलीज़े को सेंड कर देता है और जब अलीज़ा वो वीडियो और तस्वीरें देखती है और हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार अफ़नान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती अफ़नान को कि अलीज़ा को ये बात पता चल गई है, लेकिन जैसे ही वो घर आएगा और अलीज़ा जो है वो उससे पूछेंगी तो फिर उसे पता चलेगा कि आखिरकार ये न्यूज़ जो है वो अलीज़ा तक पहुँच गई है। अब देखना ये है कि अलीज़ा इस बारे में क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेल काम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि अफ़नान जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और वो सीधा जो है उसे अलीज़ा जो है उसे अपने साथ घर ले जाती है। अफ़नान जो है वो अलीज़ा के साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद रमशा को जब ये बात पता चलती है तो रमशा अफ़नान से मिलने यानी कि अफ़नान का पता लेने जो है अलीज़ा के घर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अलीज़ा उस टाइम पर जो है वो घर में मौजूद नहीं होती, ऑफ़िस गई होती है। जिस पर अफ़नान से जो है वो रमशा मिलती है। मिलने के बाद
अफनान जो है वो कहता है कि रमशा मुझे खाना खिलाओ। तो रमशा जो है जब अफनान को खाना खिला रही होती है उस एन टाइम पर अलीज़ा जो है ऑफिस से घर आ जाती है। लेकिन अफनान जो है बिल्कुल एन टाइम पर जो है वो रमशा को छुपा देता है। और जब अलीज़ा कमरे में आती है तो अफनान थोड़ा सा हैरान होता है, जिस पर अलीज़ा पूछती है कि अफनान तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे ऐसे क्यों लग रहे हो, किसी बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी है। जिस पर अफ़नान कहता है कि नहीं अलीज़े, मुझे इस बात का थोड़ा-सा मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम कभी पहले इस वक़्त घर पर नहीं आई। मैं इसीलिए ज़रा हैरान हो गया कि आखिरकार तुम आज घर पर कैसे आ गई। जिस पर एलिज़ा कह रही थी कि अफ़नान मुझे जो है ऑफ़िस में तुम्हें लेकर परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए घर आ गई और ना ही मुझे आज कुछ ख़ास काम था ऑफ़िस पर, इसीलिए मैं घर चली आई। इन सब चीज़ों के बाद रमशा जब अफ़नान से मिलती है तो वो अफ़नान को कहती है कि अफ़नान मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो अब सब लोगों को बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया हुआ है, क्योंकि मैं अब ये छुप-छुप कर ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती। अब मैं भी वो ओहदा और दर्जा चाहती हूँ, जैसा कि आप अलीज़े को देखते हैं। अलीज़े से मिलने के लिए आपको कहीं पर छुप कर नहीं जाना पड़ता, या अलीज़े आपसे जब मिलने आती है तो वो छुप कर नहीं आती। मुझे इन सब चीज़ों से वो मैं जो है तंग आ गई हूँ। इसके बाद जब अफ़नान मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है तो वो रमशा के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर अफ़नान का जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। जब वो रमशा को और अफ़नान को साथ देखता है तो थोड़ी-सी उसे हैरानी होती है, लेकिन उस टाइम पर जो है वो रमशा की और अफ़नान के इकट्ठे पिक्स बना लेता है। और घर जब ऑफ़िस आकर अफ़नान का दोस्त अलीज़े को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि आज उसने रमशा और अफ़नान को एक साथ देखा है। जिस पर अलीज़ा कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी ख़्यालों में गुम हो, या तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, अफ़नान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर वो अलीज़ा को बताता है और कहता है कि अलीज़ा मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें जो है वीडियो और तस्वीरें सेंड करता हूँ, जिसे देखकर तुम खुद जो है वो हैरान हो जाओगी। और मुझे अब ये यकीन हो गया है कि अफ़नान ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अफ़नान को वो तस्वीरें और वीडियो जो है वो अलीज़े को सेंड कर देता है, और जब अलीज़ा वो वीडियो और तस्वीरें देखती है और हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार अफ़नान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती अफ़नान को कि अलीज़ा को ये बात पता चल गई है। लेकिन जैसे ही वो घर आएगा और अलीज़ा जो है वो उससे पूछेंगी तो फिर उसे पता चलेगा कि आखिरकार ये न्यूज़ जो है वो अलीज़ा तक पहुंच गई है। अब देखना ये है कि अलीज़ा इस बारे में क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेल काम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि अफ़नान जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है, और वो सीधा जो है उसे अलीज़ा जो है उसे अपने साथ घर ले जाती है। अफ़नान जो है वो अलीज़ा के साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद रमशा को जब ये बात पता चलती है तो रमशा अफ़नान से मिलने, यानी कि अफ़नान का पता लेने जो है अलीज़ा के घर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अलीज़ा उस टाइम पर जो है वो घर में मौजूद नहीं होती, ऑफ़िस गई होती है। जिस पर अफ़नान से जो है वो रमशा मिलती है। मिलने के बाद अफ़नान जो है वो कहता है कि रमशा मुझे खाना खिलाओ। तो रमशा जो है जब अफ़नान को खाना खिला रही होती है उस एन टाइम पर अलीज़ा जो है ऑफ़िस से घर आ जाती है। लेकिन अफ़नान जो है बिल्कुल एन टाइम पर जो है वो रमशा को छुपा देता है। और जब अलीज़ा कमरे में आती है तो अफ़नान थोड़ा सा हैरान होता है, जिस पर अलीज़ा पूछती है कि अफ़नान तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे ऐसे क्यों लग रहे हो, किसी बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी है। जिस पर अफ़नान कहता है कि नहीं अलीज़ा, मुझे इस बात का थोड़ा-सा मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम कभी पहले इस वक़्त घर पर नहीं आई। मैं इसीलिए ज़रा हैरान हो गया कि आखिरकार तुम आज घर पर कैसे आ गई। जिस पर एलिज़ा कह रही थी कि अफ़नान मुझे जो है ऑफ़िस में तुम्हें लेकर परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए घर आ गई, और ना ही मुझे आज कुछ ख़ास काम था ऑफ़िस पर, इसीलिए मैं घर चली आई। इन सब चीज़ों के बाद रमशा जब अफ़नान से मिलती है तो वो अफ़नान को कहती है कि अफ़नान मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो अब सब लोगों को बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया हुआ है, क्योंकि मैं अब ये छुप-छुप कर ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती। अब मैं भी वो ओहदा और दर्जा चाहती हूँ, जैसा कि आप अलीज़ा को देखते
कहते हैं अलीज़े से मिलने के लिए आपको कहीं पर छुप कर नहीं जाना पड़ता, या अलीज़े आपसे जब मिलने आती है तो वो छुप कर नहीं आती। मुझे इन सब चीज़ों से वो मैं जो है तंग आ गई हूँ। इसके बाद जब अफ़नान मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है तो वो रमशा के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर अफ़नान का जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। जब वो रमशा को और अफ़नान को साथ देखता है तो थोड़ी-सी उसे हैरानी होती है, लेकिन उस टाइम पर जो है वो रमशा की और अफ़नान के इकट्ठे पिक्स बना लेता है। और घर जब ऑफ़िस आकर अफ़नान का दोस्त अलीज़े को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि आज उसने रमशा और अफ़नान को एक साथ देखा है, जिस पर अलीज़े कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी ख़्यालों में गुम हो या तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, अफ़नान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर वो अलीज़े को बताता है और कहता है कि अलीज़े मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें जो है वीडियो और तस्वीरें सेंड करता हूँ, जिसे देखकर तुम खुद जो है वो हैरान हो जाओगी। और मुझे अब ये यकीन हो गया है कि अफ़नान ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अफ़नान को वो तस्वीरें और वीडियो जो है वो अलीज़े को सेंड कर देता है, और जब अलीज़े वो वीडियो और तस्वीरें देखती है और हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार अफ़नान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती अफ़नान को कि अलीज़े को ये बात पता चल गई है, लेकिन जैसे ही वो घर आएगा और अलीज़े जो है वो उससे पूछेंगी तो फिर उसे पता चलेगा कि आखिरकार ये न्यूज़ जो है वो अलीज़े तक पहुंच गई है। अब देखना ये है कि अलीज़े इस बारे में क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलकाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि अफ़नान जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और वो सीधा जो है उसे अलीज़े जो है उसे अपने साथ घर ले जाती है। अफ़नान जो है वो अलीज़े के साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद रमशा को जब ये बात पता चलती है तो रमशा अफ़नान से मिलने यानी कि अफ़नान का पता लेने जो है अलीज़ा के घर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अलीज़े उस वक्त उस टाइम पर जो है वो घर में मौजूद नहीं होती, ऑफ़िस गई होती है, जिस पर अफ़नान से जो है वो रमशा मिलती है। मिलने के बाद अफ़नान जो है वो कहता है कि रमशा मुझे खाना खिलाओ। तो रमशा जो है जब अफ़नान को खाना खिला रही होती है उस एन टाइम पर अलीज़ा जो है ऑफ़िस से घर आ जाती है, लेकिन अफ़नान जो है बिल्कुल एन टाइम पर जो है वो रमशा को छुपा देता है। और जब अलीज़ा कमरे में आती है तो अफ़नान थोड़ा सा हैरान होता है, जिस पर अलीज़ा पूछती है कि अफ़नान तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे ऐसे क्यों लग रहे हो, किसी बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी है। जिस पर अफ़नान कहता है कि नहीं अलीज़े, मुझे इस बात का थोड़ा-सा मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम कभी पहले इस वक़्त घर पर नहीं आई। मैं इसीलिए ज़रा हैरान हो गया कि आखिरकार तुम आज घर पर कैसे आ गई। जिस पर एलिज़ा कह रही थी कि अफ़नान मुझे जो है ऑफ़िस में तुम्हें लेकर परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए घर आ गई, और ना ही मुझे आज कुछ ख़ास काम था ऑफ़िस पर, इसीलिए मैं घर चली आई। इन सब चीज़ों के बाद रमशा जब अफ़नान से मिलती है तो वो अफ़नान को कहती है कि अफ़नान मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो अब सब लोगों को बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया हुआ है, क्योंकि मैं अब ये छुप छुप कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब मैं भी वो ओहदा और दर्जा चाहती हूँ जैसा कि आप अलीज़े को देते हैं। अलीज़े से मिलने के लिए आपको कहीं पर छुप कर नहीं जाना पड़ता, या अलीज़े आपसे जब मिलने आती है तो वो छुप कर नहीं आती। मुझे इन सब चीज़ों से वो मैं जो है तंग आ गई हूँ। इसके बाद जब अफ़नान मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है तो वो रमशा के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर अफ़नान का जो दोस्त होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। जब वो रमशा को और अफ़नान को साथ देखता है तो थोड़ी-सी उसे हैरानी होती है, लेकिन उस टाइम पर जो है वो रमशा की और अफ़नान के इकट्ठे पिक्स बना लेता है। और घर जब ऑफ़िस आकर अफ़नान का दोस्त अलीज़े को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि आज उसने रमशा और अफ़नान को एक साथ देखा है, जिस पर अलीज़ा कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी ख़्यालों में गुम हो या तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, अफ़नान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर वो अलीज़ा को बताता है और कहता है कि अलीज़ा मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें जो है वीडियो और तस्वीरें सेंड करता हूँ, जिसे देखकर तुम खुद जो है वो हैरान हो जाओगी। और मुझे अब ये यकीन हो गया है कि अफ़नान ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अफ़नान को वो तस्वीरें और
वीडियो जो है वो अलीज़े को सेंड कर देता है। और जब अलीज़े वो वीडियो और तस्वीरें देखती है और हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार अफनान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती अफनान को कि अलीज़े को ये बात पता चल गई है। लेकिन जैसे ही वो घर आएगा और अलीज़े जो है वो उससे पूछेंगी तो फिर उसे पता चलेगा कि आखिरकार ये न्यूज़ जो है वो अलीज़े तक पहुंच गई है। अब देखना ये है कि अलीज़े इस बारे में क्या करती है।